मासूम और निर्दोष ग्रामीणों को उसमें टारगेट करके उसमें जो जेल पहुंचाया गया, उनको केसों में फंसाया गया कि बस्ती, जो नगरी बस्ती है, जो गांव है और जो खेत हैं, उनकी जो रसीद जो है 2012 से नहीं कट रही, ताकि जो हमारी जमीन है, जो बहुमूल्य जमीन है, हमारी जो धरोहर है, उसको हम लोग बचा सकें। और इसके अलावा हमारे राज्य में अभी भी जमीनों का जो है मामला बहुत जबरदस्त चल रहा है। जो अवैध कब्जा जो हमारे जमीनों का हो रहा है या हो चुका है, दखल देहानी के मामले बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। इसके अलावा बेड़ों में भी जो हमने देखा, जिस तरह से सन्नासर का मामला को जिस तरह से उलझाया गया और लोगों को प्रताड़ित किया गया, ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं उनके इरादों से मैच नहीं करती, उनकी बातों से मैच नहीं करती। क्या झारखंड में आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है? क्या विकास के नाम पर आदिवासी अस्तित्व पर हमला हो रहा है? और क्या अस्पताल बनने की आड़ में उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है? इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर रिम्स 2 का मुद्दा गर्मा गया है। झारखंड में आदिवासी जमीन और अधिकारों को लेकर के एक बार बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आज रांची के प्रेस क्लब में कई आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नेता प्रेम साही मुंडा, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और प्रभावित रैयतों ने सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी नेताओं ने कहा कि अस्पताल बनना अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उपजाऊ जमीन जो आदिवासियों की जमीन है, जमीन को क्यों चुनी जा रही है? उनका कहना है कि झारखंड में कई ऐसे जमीनें हैं जहां अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार आदिवासियों की जमीन पर नजर क्यों पड़ती है? आरोप लगाया गया है कि विकास के नाम पर धीरे धीरे आदिवासियों के हक और उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गीताश्री उरांव ने आखिर क्या कहा, देखिए और सुनिए। आज की ये प्रेस वार्ता हमारे नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही रखी गई थी और मुख्य मुद्दा जो है हमारा जो नगरी गांव के खेत जो है, गांव भी जो बस्ती है और जो खेत है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और वैसे तो अधिग्रहण 1900 आपका बताते हैं 54-55 का है, मतलब उस समय भी जब ग्रामीणों ने, नगरी ग्रामवासियों ने जब उस परियोजना का, जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ जो परियोजना का विरोध किया था, तो उसको स्थगित कर दिया था, प्रक्रिया नहीं उसकी आगे बढ़ी थी। और इसीलिए जब झारखंड बनने के बाद में आपका जब रिंग रोड के लिए 2007-8 में जब अधिग्रहण की बात आई नगरी के जमीनों का, खेतों का, तो उस समय भी जब कागजातों को ढूंढा गया, पलटा गया, तो कोई अधिग्रहण का कोई भी कागजात नहीं मिले थे। 2011 में आपका लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी जब अधिग्रहण हो रहा था, उस समय भी नगरी वासियों ने इसका विरोध किया था, अन्य लोग भी इसमें जुड़े थे, आंदोलन एक जबरदस्त चला था। और इसके बाद फिर अभी पिछले साल 2025 में फिर से नगरी के जो खेतों पे जिस तरह से कब्जा किया गया था सरकार के द्वारा, जो उसको घेराबंदी की गई थी बिना किसी ग्राम सभा के, उसका पुरजोर विरोध इस बार न सिर्फ नगरी वासियों ने या कुछ संगठनों ने, बल्कि पूरे राज्य की जनता ने इसके लिए अपना जो योगदान दिया था। पिछले साल जो हम लोगों ने हल जोतो रोपा रोपो वाला जो कार्यक्रम किया था, उसमें राज्य भर से हमारे जो लोग पहुंचे थे, तो उस वक्त तो स्थगित कर दिया था सरकार ने फिर से अपना जो प्रक्रिया, मगर अभी इस वर्ष फिर से जो है घोषणा हुई है कि रिम्स 2 बनेगा, क्योंकि रिम्स 2 की योजना को ही, प्रोजेक्ट को ही जो वहाँ पर नगरी में बनाने की बात थी, तो ये संशय की स्थिति बनी हुई है और हम लोग भी सब आशंकित हो जाते हैं जब भी इस तरह की बात होती है कि अब नगरी को काम बनेगा।
रिम्स टू कम बने। तो इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि कुछ एक जो समस्याएं जो बहुत पहले से चली आ रही है 2012 से, कि बस्ती जो नगरी बस्ती है, जो गांव है और जो खेत हैं, उनकी जो रसीद जो है 2012 से नहीं कट रही। तो ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल जो ग्लिच आ रहा है हमारे पास, तो उससे लोग आशंकित हो रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अधिग्रहण की गिरफ्तारी सरकार कभी भी ले सकती है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हम लोग का ये आग्रह है, निवेदन है और ये मांग भी है कि नगरी के खेतों को बचाने के लिए और वहाँ के लोगों को, क्योंकि उनकी जीविका भी इससे प्रभावित होने की बात है, जो एक धरोहर है हमारा, क्योंकि उन खेतों में हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी जमीन है। तो इसलिए चाहते हैं हम लोग, हमारी मांग है सबकी कि नगरी के जो है रसीदें फिर से करना चाहिए, खेतों के भी और बस्ती के, तो ताकि लोग आश्वस्त रह सके कि हमारी जो जमीन है हमारे पास ही है। तो ये जो मामला जो है, इसको लेके ही हम लोगों ने 12 मार्च 2026 को विधानसभा के पास जो फुटे मैदान में जो धरना स्थल है, वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे 1 दिवसीय, और शहीद मैदान पे सभी लोग जुटेंगे। जितने भी लोग इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, वो लोग 11 बजे तक जो है शहीद मैदान जो है आपका, वहाँ पर जमा हो। वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए धरना स्थल तक जाएंगे और फिर अपनी जो मांग को लेके जो है दिन भर हमारा कार्यक्रम जो है धरना का, वो जारी रहेगा 4 बजे तक, ताकि जो हमारी जमीन है, जो बहुमूल्य जमीन है, हमारी जो धरोहर है, उसको हम लोग बचा सकें। और इसके अलावा हमारे राज्य में अभी भी जमीनों का जो है मामला बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। जो अवैध कब्जा जो हमारे जमीनों का हो रहा है या हो चुका है, दखल देहानी के मामले बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका निराकरण करने के लिए सरकार जल्द से जल्द कठोर कदम जो है, कारगर कदम जो है इस दिशा में उठाए। देखिए, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, उन्होंने भावुक एक पोस्ट किया, मगर अब जब नगरी की बात आई, पिछले साल ही गुरुजी का देहांत हुआ है और साथ ही साथ नगरी का भी मामला चल पड़ा। उससे पहले सिरमटोली का मामला हुआ था, जो हमारी आस्था का केंद्र है। आज से नहीं, 70 के दशक से ये शुरुआत हुई थी, जिसमें बाबा कार्तिकराव ने इसमें पहल की थी और समाज के अन्य सामाजिक अगुआ भी इसमें शामिल हुए थे। तो 25 में हमने देखा सिरमटोली हमारे हाथ से गया, रैंप वहाँ पर उतारा गया। उसके बाद नगरी जो है उसका भी मामला आया। इसके अलावा जो लापुंग में भी जो कई एकड़ जो जमीन का भी मामला आया, जिसमें मासूम और निर्दोष ग्रामीणों को उसमें टारगेट करके उसमें जो जेल पहुंचाया गया, उनको केसों में फंसाया गया। इसके अलावा बेड़ों में भी जो हमने देखा, जिस तरह से सरना स्थल का मामला को जिस तरह से उलझाया गया और लोगों को प्रताड़ित किया गया, ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं उनके इरादों से मैच नहीं करती, उनकी बातों से मैच नहीं करती। तो ये बहुत तकलीफदेह बात है और हम लोग इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें लोगों को, अगर आप उनके विरासत को, क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य का जो दर्जा हमें यूं ही नहीं मिला है, हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद जो है अंग्रेजों ने भी इस बात को समझा और आज़ादी से पहले जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों को जो चिन्हित किया गया और जो नियम कानून बनाए गए और जो भारतीय संविधान ने भी उन्हीं सब चीज़ों को जो है अपने 13(3) का अनुच्छेद में जो जगह दी, मान्यता दी। उसके अलावा जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची का जो निर्माण अनुच्छेद 244 1 और 2 के अंतर्गत किया गया, ये स्पष्ट संदेश है कि जो राज्य सरकार है, जहाँ पर भी हमारी जो इस तरह के चिन्हित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसमें जो हमें विशेष प्रावधान के तहत हमारे जो परंपराओं को, हमारी जो विरासतों को संरक्षण मिलना चाहिए। तो इस बात को राज्य सरकार को बिल्कुल खुले तौर पे और स्पष्ट रूप से इसको समझना चाहिए कि संविधान भी क्या चाहता है, हमारे लिए आदिवासियों के संरक्षण में क्या काम करना चाहिए। आपने सुना उन्होंने क्या कहा। अब सवाल यही है कि क्या झारखंड में आदिवासियों की जमीन सच में सुरक्षित है?
या विकास के नाम पर उनकी पहचान ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सवालों को लेकर के अब आदिवासी संगठन 12 मार्च को विधानसभा के सामने धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या झारखंड में जमीन की ये लड़ाई और तेज होती नजर आएगी।